दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है डायनेमिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन के पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनकी डेफिनेशंस और डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज लिया है वह मैं पढ़ के सुना रहा हूं और समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। लिखा है द लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ हॉरिजॉन्टल, याद रखें जी हॉरिजॉन्टल लिखा, हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात कर रहा है। कितना दिया है 100 mm एंड 500 mm रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर समझना जरूरी है। क्रैंक जो लिखा क्रैंक, क्रैंक हम लोग जानते हैं क्रैंक की क्या होती है, रेडियस होती है। हमेशा याद रखें क्रैंक की रेडियस होती है। और जो कनेक्टिंग रॉड लिखा हुआ है यहां पर कनेक्टिंग रॉड की लेंथ होती है। तो यहां पर 100 mm क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी क्रैंक की, और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ होती है कितनी हो जाएगी 500 mm। आगे लिखा है द क्रैंक इज रोटेटिंग एट 400 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। यह किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल एन की। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आगे लिखा व्हेन द क्रैंक हैज टर्न 30 डिग्री, एंगल दिया है थीटा इक्वल दिया 30 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। फाइंड एनालिटिकल, फर्स्ट लिखा है जो फाइंड आउट करना हुआ एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, फिर हमें वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। जो निकालना हुआ है मैंने बता दिया है, यहां पर नंबरिंग से दिया है, वह आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है उसको नोट करना है, और यदि किसी में यूनिट परिवर्तन हो रहा है किसी वैल्यू में, तो उस यूनिट परिवर्तन को भी हमें समझना है। याद रखें जो भी यहां पर हमें फाइंड आउट करना है उनके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। वह सभी जो डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं सब देख लें, तो जब मैं यहां पर फॉर्मूले रखूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि ये वाला वही फॉर्मूला है जो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। लेकिन नहीं भी आप देख सकते हैं तो यहां पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वैसे भी याद करना है और वहां पर भी याद करना है। तो आगे चलते सबसे पहले गिवन डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन, फिर हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना और जो डाटा दिया वो लिखना है। गिवन में सबसे पहले क्रैंक दिया, क्रैंक लिखी, क्रैंक की वैल्यू कितनी दी है, यहां पर दिख रहा है 100 mm दी गई है। ये मैंने क्या समझाया था, ये होती है रेडियस। तो हम रेडियस को कैसे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल आर से। डायरेक्ट आप लोग याद कर लें, क्रैंक दी है, क्रैंक की वैल्यू दी गई है, लेंथ लिखी हुई है या फिर कुछ भी लिखा हो, रेडियस लिखी है तो और अच्छी बात है। तो स्मॉल आर से हम लोग उसको डिनोटेट करते हैं। यहां पर कितनी दी है 100 mm दी है। अब वेलोसिटी वगैरह है तो हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, तो हमें mm को मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के हिसाब से जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना उसके हिसाब से, तो हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड में मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसको हमें किसमें mm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। 1000 का 100 में भाग देंगे 0.1 आएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। इसी तरह कनेक्टिंग रॉड की क्या होती है, लेंथ होती है। तो हम स्मॉल एल से उसको डिनोटेट करते हैं। और जो वैल्यू कितनी दी गई है 500, ये भी किसमें है, mm में है, तो इसको भी हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो 500 की जगह 500 लिख दें, इसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को 500 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ये हमने कन्वर्ट करके रख लिए। आगे लिखा है 400 RPM, तो हमने क्या बताया था, ये होती है हमारी कैपिटल एन की वैल्यू, और ये कितना हो गई हमारी 400 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहां पर देखा थीटा की वैल्यू दी गई, कहां पर दी गई 30 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल 30 डिग्री
इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी गई है। अब जो जो निकालना है, यहां पर आपको सिंबल याद हो तो यहां पर निकाल के रखना है। जैसे कि ये एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन, तो इसको हम ए पिस्टन लिखा तो पी मीन्स हो गया पिस्टन और ये हमारा सिंबल हो गया एक्सीलरेशन का, इसको हमें निकालना है। आप चाहें तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा पूरा लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर हमारी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, तो वेलोसिटी को हम जो डिनोटेट करते हैं भी से करते हैं और पिस्टन की तो नीचे पी लगा दिया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। थर्ड है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम किससे नोट करते हैं, ओमेगा से, और इसके लिए जो डायग्राम होता है उसमें पीसी लिखा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पीसी लिख दिया, इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 3 हो गए। चौथा क्या है यहाँ पर, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोटेट करते हैं, आपने देखा होगा अल्फा से ऐसे, और किसके पीसी लिख देंगे हम, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड की बात हो रही, किसकी कनेक्टिंग, यहाँ भी कनेक्टिंग रॉड की बात हो रही, तो जो कनेक्टिंग रॉड को पीसी से डिनोटेट करते हैं वहां पर जो दूरी लेंथ दी रहती कनेक्टिंग रॉड की, तो पीसी लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर पीसी लिख दिया है, जो हमने डेरिवेशन कर चुके हैं उसके हिसाब से। तो इसको भी हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट कैसे करना है इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऐसी हमें एक हेडिंग डाल लेना है, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। तो समय बर्बाद ना हो तो मैं इसको लिख लेता हूं। तो मैंने ऐसी हेडिंग डाली जो भी हमें निकालना था। अब हमारा जो फॉर्मूला है वह हमें याद ही करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन का, उसमें कोई भी चांस नहीं है समझने का। समझना है तो उसमें जो डाटा हमें पुट करना है, किस किस का डाटा पुट करना है वह हम फॉर्मूले में समझा देंगे। तो यहाँ पर इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, ए पी हो गया है, ए मीन्स होता है एक्सेलरेशन, पी मीन्स हो गया पिस्टन, हमें इक्वल लगाना है। फिर जो होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है इनटू हमारी स्मॉल आर होती है, ऐसा। फिर हमें ब्रैकेट एक चालू करना है, ब्रैकेट में क्या होता है यहाँ पर cos थीटा होता है प्लस cos 2 थीटा अपॉन स्मॉल एन, इतना फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बटे स्मॉल एन। अब यहां पर हमें देखना है तो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसको हमें निकालना पड़ेगा। आर दी गई है यहां पर आप देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन स्मॉल एन यहां पर नहीं दिया गया है। तो यहां पर क्या होगा, थीटा आप समझ गए होंगे, एन क्या है यहां पर और ओमेगा क्या है, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल जो होता है उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर ओमेगा इक्वल लिखेंगे, और क्या होता है 2 पाई एन अपॉन 60, ये इसका फॉर्मूला होता है। सभी क्वेश्चंस के लिए इसको हमें याद रखना, जब भी हमें ओमेगा निकालना हो तो 2 पाई एन अपॉन 60 रख देंगे, और 2 पाई एन अपॉन 60 रखेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, एन की जगह कितना दिया 400 दिया, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, बटे कितना कर देंगे 60 कर देंगे। अब यहां पर जो वैल्यू देखेंगे, यदि हम इसकी वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैं पहले ही कैलकुलेट करके रख चुका हूं, वह आई है वैल्यू 41.89, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है, रेडियन, RAD पर सेकेंड, ऐसा। उसके बाद है स्मॉल एन, तो स्मॉल जो एन है यह क्या होता है, रेशो होता है। क्या होता है स्मॉल एन, रेशो होता है, जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी लेंथ बटे जो हमारी क्रैंक की रेडियस है उसका, किसका, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी रेडियस का रेशो को हम स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं। तो एल की हमें वैल्यू रखना पड़ेगी, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आर की वैल्यू कितनी है 0.1 है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 है। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों मीटर है, ऊपर नीचे से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारी ये वैल्यू आ गई तो हम इन वैल्यू को कहां पर, यहां पर पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो भी यहां पर दिया ए पी ऐसा लिख देंगे। हमें जो वैल्यू यहां पर कितनी निकाली मैंने 41.89, और इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, इनटू आर की वैल्यू कितनी है 0.1, जो आप यहां पर देख सकते हैं। इसको रख दिया मैंने, ब्रैकेट ऐसा चालू कर लें, कॉस की जगह कॉस रख दें, थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो हम यहां पर क्या रख देंगे 30 डिग्री प्लस, फिर ऊपर कॉस लिखना, हमें कॉस लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखे 2 × 30, क्या लिखिए 2 × 30 मतलब 60 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आई 5 है तो उसको रख दें।
अब इसको कम से कम 2 स्टेप में आप लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 स्टेप में क्यों करेंगे? जिससे हमारा आंसर एकदम करेक्ट आए। सबसे पहले इसका स्कोर करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर इसका स्कोर कर लें, जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 175.561 मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वह मैं लिख देता हूं, वह होती है 0.8660 और भी आगे वैल्यू होती है वो आप लिख सकते हैं। प्लस फिर हमें क्या करना, cos 60 याद रखें 2 × 30 में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस्ट 60 डिग्री या 60 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर के अंदर, जो वैल्यू आएगी उसमें 5 का डिवाइड भी कर लेंगे। वहां पर कैसे करते हैं, cos लिखें फिर 60 लिखें फिर इक्वल दबा दें, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें फिर डिवाइड कर दें कितने का 5 का, फिर इक्वल दबा दें, फिर जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग वह आ रहा है 0.1। इतना हो गया सॉल्व। अब हमें आगे इसको बढ़ाना, तो ए और पी लिख लिया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में सबसे पहले इसको और इसको ऐड करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले इसको ऐड कर लें, फिर इक्वल का बटन दबाएं, जो वैल्यू आएगी फिर उसमें मल्टीप्लाई करके हम कितने का इतनी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग वह आ रहा है 169.59 और क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है ये जो पहली वैल्यू हमने निकाली है वह आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड, हमें क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें निकालना सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आपको याद भी करके रखना है। तो क्या होता है VP, V हो गया वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की, इसलिए नीचे P लगा दिया। इक्वल जो फॉर्मूला होता है वह होता है ओमेगा इंटू आर। क्या होता है ओमेगा इंटू आर। फिर हमें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखने हैं वह होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन में कॉस की जगह क्या हो जाता है साइन हो जाता है और थीटा की जगह थीटा रहेगा। प्लस यहां पर भी कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा 2 थीटा। याद करना बहुत आसान है, उसमें कॉस की जगह में यहां पर साइन कर देना और यहां पर ओमेगा का स्क्वायर हटा देना है और बटे में n है तो 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा बस। अब यहां पर हमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ध्यान से देखते चलें। VP इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके स्टार्टिंग में वही सबके लिए सेम रहेगी। आर की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वही रहेगी। थीटा की वैल्यू जो दी गई वो सेम रहेगी। एन की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी L/R करके वही सेम रहेगी। तो हमें सारी वैल्यू पुट कर देना है। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगी वैल्यू। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, मतलब पहले निकाल चुका हूं वो आप देख चुके हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। जो वैल्यू थी हमारी 41.89 ओमेगा की वैल्यू थी। आर की वैल्यू हमारी 0.1 थी, उसको मैंने रख दिया है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो साइन की जगह साइन रख देना है, थीटा की जगह कितना था 30 डिग्री था। प्लस यहां भी हमें क्या रख देना है साइन की जगह साइन रख देना, ब्रैकेट में 2 × 30 रख देना है। फिर हमें नीचे कितना रखना है 2 × 5 है ना, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने 5 निकाली थी। अब इसको 2 स्टेप में हमें कैलकुलेट करना। पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 4.189। फिर हमारा मल्टीप्लाई लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला। साइन 30 की जो वैल्यू आती है वह आती है 0.5 आती है। प्लस यहां पर कैसे करेंगे हम लोग 2 × 30 कितना होता है 60। तो साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में, जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 10 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे कितना हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा। तो साइन 60 में जो वैल्यू आएगी उसमें 10 का डिवाइड करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 0.0866। और भी कुछ आता है पॉइंट तो वो भी आप लिख दें, हमने यहां पर 1-2 पॉइंट छोड़ दिए। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें इसको जब सॉल्व करना है तो हम जानते हैं ये VP की जो वैल्यू है, इन सबसे पहले इसको प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई इतने का कर दें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इसका वह आ रहा है 2.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है सेकंड जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की, उसका फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। बिल्कुल आपको दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जो क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं बस वह देखना है ध्यान से कि कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, कैसे आंसर निकाल रहे हैं और कैसे सॉल्यूशन लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों का आंसर गलत होता है।
तो आंसर सही कैसे लाना है ये प्रोसेस आप पूरी देख लें, लेकिन फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला में जो टर्म होते हैं जैसे ओमेगा हो गया, आर हो गया, थीटा है, ये सब कहां से आते हैं, कहां से वैल्यू हमने ली है, ये सब कुछ देखते हुए चलना है। अब चलते हैं थर्ड वाली जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट निकालना है हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं सबसे पहले लिख देता हूं। कनेक्टिंग रॉड को हम पीसी से डिनोटेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोटेट करते हैं, तो नीचे पीसी लिख देंगे। इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन हुआ क्या होता है, ओमेगा इंटू कोस थीटा अपॉन स्मॉल एन। याद रख लें, ओमेगा इंटू कोस थीटा अपॉन स्मॉल एन। ओमेगा की वैल्यू वही होगी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एन की वैल्यू क्या होता है, जो रेशो होता है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ अपॉन क्रैंक, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसकी रेडियस, उसका जो रेशो होता है एन, वह सेम वैल्यू रहेगी जो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो हमने पुट की थी, ये सेम वैल्यू यही यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर जो रेशो 5 पुट किया था वही भी यहीं पर पुट करना है, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। अगर हम रखते हैं ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ पर देख के, तो ऊपर देखना 41.89 ही थी, 41.89 है। और क्या रखना है हमें, इनटू कॉस की जगह कॉस रख देना, थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 रखेंगे, बटे में हमें एन की वैल्यू 5 रख देना। अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 41.89 को हम जैसा का तैसा रख देते हैं, 41.89 इंटू जो कॉस 30 है उसकी जो हमने वैल्यू निकाली है, किसकी, कॉस 30 की। या फिर आप एक बार में भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के रखी। चलो मैं एक ही बार में निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर cos 30 टाइप करना है। cos 30 जैसा ही टाइप करेंगे उसके बाद इक्वल का बटन दबा देना। इक्वल करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन दबा के कैलकुलेटर में 41.89 लिखकर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इक्वल का बटन दबा देना। जो वैल्यू आएगी फिर उसमें डिवाइड का बटन दबाना है। फिर डिवाइड करने के बाद कितने का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाना है। फाइनल आंसर जो आएगा मेरे अकॉर्डिंग वह आएगा 7.255 रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, जो कि किसकी यूनिट होती है, एंगुलर वेलोसिटी की। तो थर्ड टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना। आगे भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइप की, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालना है ये इस फॉर्मूले से निकालना है। और फॉर्मूले के लिए हमें क्या जरूरत है, एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत है, थीटा की जरूरत है और स्मॉल एन की जरूरत है। तो ये कहीं से भी आप निकाल लेकर आए, इसमें रखना और निकालना। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब लास्ट टर्म है उसको भी समझते हैं। तो नेक्स्ट मैंने हेडिंग डाल ली है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह सबसे पहले मैं लिख देता हूं। तो इसको हम अल्फा से डिनोटेट करते हैं और नीचे क्या लगाएंगे, किसकी, कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीसी का यूज करते हैं। पीसी मतलब उसको हम नाम दिया है कनेक्टिंग रॉड को। इक्वल, इक्वल में जो फॉर्मूला होता है हमें याद रखना, हुआ होता है हमें ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन एन। बस इतना फॉर्मूला हमें याद रखना, बस हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 41.89, इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू साइन रखेंगे हम लोग यहाँ पर, और थीटा कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर भी ऐसा डिग्री लगा के रख दें। बटे में एन की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, वह रख देते हैं। अब इसको दो स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग शायद 1754.7721। आप लोग भी एक बार चेक कर लें ऐसा। फिर 0.5 कहां से आया, साइन 30 से आया। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.5 होती है, वह मैंने रख दिए और नीचे 5 का 5 रख दे। अब हमें करना क्या है, ये जो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है किसकी, कनेक्टिंग रॉड की, तो हम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। यहां पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर जो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं उसमें क्या हुआ, यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगी फिर उसमें डिवाइड का बटन दबा के 5 का डिवाइड करके इक्वल का बटन दबा दें। जो आंसर आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग में आंसर बता देता हूं, 175.477 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही थी, यहां पर एक्सेलरेशन की बात हो रही थी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है इस तरह का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है
तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।